नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमिक न्यूज। दोस्तों, आज तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है। तो ऐसी न्यूज आई है सामने रिगार्डिंग बैंकिंग। और ऐसी न्यूज आई है कि उसका हर व्यक्ति को, बिल्कुल गाँव में, बिल्कुल देहात में रहने वाले व्यक्ति से लेकर शहर में रहने वाले बड़े बिजनेसमैन, सबको इसका इम्पैक्ट डलेगा। जी हाँ दोस्तों, न्यूज है रिगार्डिंग यूपीआई। यूपीआई अब तक आप सब जानते हैं फ्री था, इस पर कोई पेमेंट नहीं लगता था। यूपीआई के माध्यम से हम सब पेमेंट करते हैं, चाहे फोन पे हो चाहे गूगल पे हो, जितने भी पे सिस्टम है दोस्तों, ये सब यूपीआई का ही एग्जाम्पल है। इन पे आप सबने देखा होगा अभी तक कोई पेमेंट नहीं लगता था, लगभग फ्री था ये। लेकिन दोस्तों, फाइनली गवर्नमेंट ने अब डिसाइड कर लिया है कि यूपीआई पेमेंट पे कुछ चार्ज लगेगा। वो जो चार्ज से कहते हैं एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। वो अब इस पर लगने वाला है। सबसे पहले दोस्तों आप न्यूज देखें। पेमेंट बिल डिकंडक्ट्स एमडीआर होप फॉर लार्ज वैल्यू यूपीआई। बेसिकली एक गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बिल लेके आई है पार्लियामेंट में। इस बिल से ऐसा लग रहा है कि ऐसा माना जाए कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, जो लार्ज वैल्यू, जो बड़े लेवल के अमाउंट के यूपीआई पेमेंट होते हैं ना, इस पर गवर्नमेंट एक चार्ज लगाएगी। उस चार्ज को कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। एमडीआर लागू होने वाला है। सेकंड न्यूज़ देखिए आप। गवर्नमेंट पेव्स वे फॉर एमडीआर फी ऑन यूपीआई रुपे डेबिट कार्ड पेमेंट टू बिग पर्सन। बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूपीआई के साथ साथ में रुपे डेबिट कार्ड, आप सबके पास डेबिट कार्ड होगा, कुछ के पास मास्टर कार्ड होगा। डेबिट कार्ड पर मास्टर कार्ड लिख रहा था, किसी पे वीजा लिख रहा था, लेकिन कुछ के पास रुपए होगा जो अपना इंडियन है। तो दोस्तों, ये यूपीआई के साथ साथ रुपए जो डेबिट कार्ड है, इससे भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये अब तक फ्री था। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है कि इससे ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट अब क्या करने वाली है, इन पेमेंट के माध्यम से भी पेमेंट करने पर अब चार्ज लगाने वाली है। क्या होता है वो सब तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये न्यूज़ ये थी, गवर्नमेंट में इम्पोज एमडीआर फी ऑन यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पेमेंट टू बिग मर्चेंट। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या कर दी, जो अब तक यूपीआई पेमेंट पर ट्रांजैक्शन में जो फ्री था, साथ में जो रुपे डेबिट कार्ड था, इस पे भी फ्री था दोस्तों। इससे अगर आप पेमेंट करते थे तो कोई चार्ज नहीं लगता था, ये फ्री था, टोटल फ्री। लेकिन अब ये फ्री नहीं होने वाला, इस पर चार्ज लगेगा। उस चार्ज को क्या कहते हैं? एमडीआर कहते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि एमडीआर क्या है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है। तो सिंपल ये चार्ज है जो पेमेंट पर लगता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो। हम आगे देखेंगे दोस्तों मर्चेंट डिस्काउंट रेट होती क्या है। तो इट इज द फी चार्ज टू मर्चेंट बाय बैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट। लाइक, अब देखो दोस्तों, पूरा गेम क्या होता है। सपोज करो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब इस स्टेट बैंक, ये कोई बड़ा बिजनेसमैन, सपोज करो डी मार्ट है, या बिजनेसमैन है डी मार्ट, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे डी मार्ट में क्या हो रहा है, डिजिटल पेमेंट हो रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, मशीन लगा रखी है, आप सबने देखा होगा, वो हैंड स्वैपिंग मशीन होती है। इस मशीन पर आप एटीएम कार्ड, अपना डेबिट कार्ड, या एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, सामान्य बात है। तो आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि ये सब करने के लिए दोस्तों पैसा खर्च होता है। आप यहाँ पे जाके पेमेंट कर रहे हो, तो लेकिन ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करी है, एसबीआई ने अपना वहाँ पे मशीन लगाई है, उस मशीन का मेंटेनेंस है और कैसे सारे चार्जेज है। तो इस सबको वसूल करने के लिए एक चार्ज लगाया जाता है, जिसको कहता है एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये बेसिकली देगा कंज्यूमर ही। जैसे आपका 100 रुपए आया, सबर करो, सामान खरीदा, तो हो सकता है 2% आपका एमडीआर हो, तो आपको दोस्तों 102 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। ये 102 रुपए दोस्तों अब एक शेयर होगा जो बैंक में, जिसने ये लगाया, जिस बैंक में पैसा जाना है, सपोज करो आपने पेमेंट लगाई डीमार्ट का अकाउंट, हो सकता है कहीं और में, या आपका बैंक अकाउंट कहीं और अकाउंट में, तो उस बैंक को साथ में कुछ पैसा डीमार्ट के पास भी जाएगा। तो ये सबके बीच में ये शेयरिंग होती है। इस कंसेप्ट को कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। क्या कहते हैं मर्चेंट, आपने कई बार नोटिस किया होगा, अभी नहीं, पहले पुराने टाइम पे 5 साल पहले अगर आप कभी एटीएम कार्ड से पेमेंट करते थे, तो वो दुकानदार कहता था कि साहब आपको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब हम एटीएम कार्ड एक्सेप्ट करेंगे। वो 2% इज़ नथिंग, वो सिंपल ये एमडीआर था, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो गवर्नमेंट उसको इम्पोज़ करती थी। यहाँ तक बात ठीक था? तो दोस्तों, मर्चेंट डिस्काउंट रेट कुछ नहीं, इट इज़ द फी चार्ज टू मर्चेंट। जो मर्चेंट है, दुकानदार है, उसकी ज़िम्मेदारी है इसको पेमेंट करने की दोस्तों, बाय बैंक्स, बैंक के द्वारा, फॉर एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है वो, तो मर्चेंट इस बैंक्स को पेमेंट करेगा। अब मर्चेंट जेब से देता नहीं है, आप सबको पता है। दुकानदार दुकानदार कहाँ से वसूल करेगा? वो कंज्यूमर से वसूल करेगा। तो अल्टीमेट जिसका जेब पर वो डाका डलेगा, वो किस पे डलेगा? वो एमडीआर पे डलेगा। लेकिन दोस्तों, आप ये भी जानते हैं, कोई भी काम फ्री में होता नहीं है। इतना सारा तामझाम सब इंफ्रास्ट्रक्चर लग रही है, तो कोई ना कोई तो पैसा पेमेंट करना ही पड़ेगा, तभी तो डिजिटल पेमेंट हो पाएगा। तो दोस्तों, ये था एमडीआर। किस-किस पे लगता है? क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करो, वहाँ पे एमडीआर चार्ज लगते हैं, डेबिट कार्ड पे लगते हैं, यूपीआई पे लगते हैं। लेकिन दोस्तों, लगते थे, लेकिन 2020 से क्या किया, जनवरी 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है और रुपए डेबिट कार्ड है, उस पे जो ट्रांजैक्शन है एमडीआर फीस है, वो हम एग्जम्प्ट करते हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया?
देखो दोस्तों, यूपीआई को गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती थी। आप सबको पता है यूपीआई पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। दुनिया में सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट का मेथड है आज की डेट में यूपीआई। तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहती थी। ये प्रमोट कब होगा? जब सब्जी वाले, ठेले वाले सब इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कब करेंगे? जब इस पे एमडीआर नहीं लगेगा। भाई आपने 20 रुपए की सब्जी खरीदी है, उस पर 2 रुपए टैक्स लग रहा है, तो कौन देगा? सब कैश दे देंगे ना। तो ऐसी स्थिति में यूपीआई ट्रांजेक्शन को क्या करना था? जीरो एमडीआर करना था। साथ में रुपए डेबिट कार्ड को भी क्या करना था भाई? डेबिट कार्ड पहले से चलते थे, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये सब फॉरेनर थे। अब इंडिया क्या क्या चाहता था कि इंडिया का अपना डेबिट कार्ड हो या अपना जो गेटवे नेटवर्क हो, तो उसको प्रमोट करें। तो ये रुपए करके कंसेप्ट आया, तो गवर्नमेंट इसको भी प्रमोट करना चाहती थी। तो इन दोनों पे क्या किया? एमडीआर को जीरो कर दिया। अब जिस पे कम चार्ज लगेगा, जाहिर सी बात है वही प्रमोट होगा। अब एक आपके पास एक डेबिट कार्ड है वीजा वाला, एक डेबिट कार्ड है रुपए कार्ड वाला। रुपए कार्ड पे पेमेंट करो तो फ्री में हो रहा है, उधर पैसा लग रहा है, तो आप ऐसा क्यों करोगे? तो इसलिए दोस्तों इन दोनों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया। साथ में ये भी कहा, अब ये डिसीजन लिया तो बैंकों को लॉस होगा दोस्तों। सारा जो सिस्टम चल रहा था, बैंकों जो प्रॉफिट पैसा आ रहा था, वो सबका लॉस होगा। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई, इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रुपए डेबिट कार्ड्स एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन। स्कीम का नाम ध्यान रखना, इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रुपए डेबिट कार्ड्स एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई। इसमें यह निर्णय लिया कि 2000 से कम का 2000 से कम के पेमेंट पर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। और इस पेमेंट गवर्नमेंट इज सब्सिडाइजिंग थ्रू स्कीम। भाई ये स्कीम लेके आए। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने कहा कि अगर 2000 रुपए से कम यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस पर जो एमडीआर का जो खर्चा होना था, एमडीआर लगना था, वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी देगी बैंक्स को। ठीक है बात आता है। लेकिन 2000 के ऊपर से क्या? तो 2000 के ऊपर का पेमेंट कौन करेगा? बैंक को ही करना पड़ेगा। तो इस सब क्या हो रहा था? बैंक को लॉस रहा था। भाई बैंक ने दोस्तों इस स्कीम से बैंक को कुछ रिलीफ मिली, पूरी सब्सिडी नहीं, गवर्नमेंट को सब्सिडी दे रही है अपनी जेब से। 2000 रुपए तक का पेमेंट अगर कर रहे हो तो उस पर जो एमडीआर लगेगा वो गवर्नमेंट देगी। पर दोस्तों ऐसा लंबा टाइम तक नहीं चल सकता। पर ऐसा क्या वो लंबे टाइम तक नहीं चलता? 2000 तक ठीक है, लेकिन बैंकों को लॉस चल रहा था। तो ऐसा पिछले कई टाइम से ये उम्मीद की जा रही थी कि क्या होगा, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस यूपीआई पेमेंट पर, रुपए डेबिट कार्ड पेमेंट पर चार्ज लगाने की परमिशन दे सकती है। ऐसा पिछले 1-2 साल से स्पेकुलेशन एक चल रहा था। बैंक के द्वारा भी ये डिमांड की जा रही थी कि भाई आप क्या करो, हमको एमडीआर चार्ज करने का एक वो अलाउ करो, परमिशन दो। लेकिन ऐसा चल तो रहा था, लेकिन कोई ऐसा निर्णय हो नहीं पा रहा था कि इससे कंफर्म हो कि गवर्नमेंट ऐसा करने जा रही। लेकिन कल दोस्तों गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक इंपोर्टेंट बिल रखा। उस बिल के रखने से अब सबने ये अनुमान लगे कि फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि वो क्या करेगी, यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर लगाएगी। आप सबसे पहले देखिए, व्हाई देयर इज स्पेकुलेशन नाउ दैट गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस एमडीआर ऑन यूपीआई। हालांकि अभी भी दोस्तों कंफर्म नहीं है, गवर्नमेंट ने कंफर्म ऑर्डर जारी नहीं किया कि भाई कल से एमडीआर लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे सब अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ ये अब गवर्नमेंट ने तय कर लिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? ऐसा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक बिल, पेमेंट एंड सेटलमेंट अमेंडमेंट बिल। आप सबको पता है जितना भी भारत में डिजिटल पेमेंट वगैरह होता है उन सबके लिए एक एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये तो आपको ध्यान होगा। इस एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गवर्नमेंट। इस एक्ट के अमेंडमेंट करने से क्या होगा, गवर्नमेंट को पावर मिल जाएगी कि वो यूपीआई पर क्या कर सके, एमडीआर चार्ज लगा सके। ऐसा पावर गवर्नमेंट को मिल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अमेंडमेंट बिल पास कर दिया गया, मतलब प्रेजेंट कर दिया गया। तो ये बिल जो अमेंडमेंट बिल लेके आए, ये क्या पावर देता है गवर्नमेंट को? तो दोस्तों इट रिमूव द लिंकेज बिटवीन पीएसएस एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। बेसिकली अभी आज की डेट में क्या है दोस्तों, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है और इनकम टैक्स एक्ट है, इस दोनों के बीच लिंक है। लेकिन ये दोस्तों ये अमेंडमेंट कर रहा है और इन दोनों को क्या कर रहा है, लिंकेज को हटा रहा है। और इससे क्या होगा, इससे पावर मिलेगी गवर्नमेंट को, गिविंग द पावर टू गवर्नमेंट टू नोटिफाई विच इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स विल रिमेन एक्सेप्ट फ्रॉम चार्जेस। तो इसका क्या करेगा दोस्तों, गवर्नमेंट को पावर मिल जाएगी कि वो नोटिफाई कर सके कि किस पे चार्ज लगाना है और किस पे चार्ज नहीं लगाना है। ऐसा गवर्नमेंट को पावर मिल जाएगी दोस्तों इसमें अमेंडमेंट के माध्यम से। अब गवर्नमेंट की अमेंडमेंट क्यों लाए? जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट को यूपीआई पर चार्ज लगाना, इसलिए तो ये अमेंडमेंट लेके आए ताकि उसको वो पावर मिल जाए। अब तक वो पावर नहीं थी, बाई लॉ उसको पावर नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट करके वो पावर अब एक्वायर कर लेगी इस बिल को अगर पास हो जाएगा तो, कि वो यूपीआई पर एमडीआर चार्जेस लगा सके। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है दोस्तों इस अमेंडमेंट का? तो गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू इंट्रोड्यूस एमडीआर ऑन रुपए एंड यूपीआई। इस एक्ट के अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट को पावर मिल जाएगी कि क्या करे, वो रुपए डेबिट कार्ड और यूपीआई पर एमडीआर को इंट्रोड्यूस कर सके, लागू कर सके। अब हावर इट विल बी फॉर लार्ज। हालांकि ये माना जा रहा है कि गवर्नमेंट 100 रुपए 200 रुपए के जो छोटे छोटे पेमेंट हो रहे हैं ना, स्मॉल वैल्यू, इस पर एमडीआर नहीं लगाएगी, नहीं तो ये बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। गवर्नमेंट लगाएगी लार्ज वैल्यू पर। कोई 10,000 का, 50,000 का, डी मार्ट से कोई 10,000 की शॉपिंग कर रहा है, कोई रिलायंस मार्ट से 1 लाख का मोबाइल ले रहा है, तो ऐसे बड़े वैल्यू पर
ऐसे बड़े वैल्यू पे दोस्तों ये यूपीआई का पर चार्ज गवर्नमेंट लगाने जा रही है, ताकि आम जनता को जो बिल्कुल छोटे लेवल पे पेमेंट हो रहे हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए चाय की दुकान वाले, ऐसे पेमेंट पे इसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े। हालांकि वो वैल्यू क्या रहेगी, वो अमाउंट क्या रहेगी, वो गवर्नमेंट बाद में डिसाइड करेगी। एग्जैक्ट अभी डेटा हमारे पास है नहीं दोस्तों। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, तो मैंने बता दिया दोस्तों, इकोनॉमी का कंसेप्ट है, देयर इज नो फ्री लंच। क्या? देयर इज नो फ्री लंच, कोई फ्री लंच नहीं है भाई। अगर मैं फ्री में खाना खा रहा हूं तो कोई उसको और दे रहा है। मिड डे मील में बच्चों को अगर फ्री में खाना खिलाया जा रहा है तो इनकम टैक्स पेयर उसका पैसा दे रहा है। फ्री में कुछ नहीं मिलता। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, देयर इज नो फ्री लंच, फ्री में कुछ नहीं है। तो 8% क्या, तो आप सब जानते हो यूपीआई इज मोस्ट पॉपुलर डिजिटल पेमेंट। भारत में सबसे जो पॉपुलर डिजिटल पेमेंट क्या है, वो यूपीआई है। पर ये फ्री है। अब फ्री है तो दोस्तों बैंक्स को तो पैसा खर्च करना पड़ रहा है। बैंक हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए दोस्तों यूपीआई के संचालन में खर्च कर रहे हैं। तो इतना बड़ी मात्रा में बैंकों को लॉस हो रहा है और इधर यूपीआई फ्री है, तो ऐसे स्थिति में दोस्तों ये सिस्टम लॉन्ग टाइम तक चल नहीं पाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ये भी जानते, मैंने हमने देखा, प्रोवाइडिंग सब्सिडी, पर वो सब्सिडी कब कितने अमाउंट तक है, ओनली फॉर ट्रांजेक्शन अप टू 2000, केवल 2000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन पर ही सब्सिडी है। उसके आगे के ट्रांजेक्शन पर कोई दोस्तों सब्सिडी नहीं है, उसको बैंक को ही वन करना है। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, हेवीली बर्डन ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो ये यूपीआई पेमेंट को चला रहे हैं, उन पर दोस्तों हेवीली बर्डन हो रहा है। वो बार बार मांग कर रहे थे पहले से गवर्नमेंट को कि आप क्या करो, यूपीआई पे चार्ज लगाओ। पर गवर्नमेंट अब तक नहीं कर पा रही थी, पर अब शायद हो सकता है गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया हो। फ्री कैन नॉट गो अनलिमिटेड टाइम, समवन हैज टू पे। भाई देखो फ्री चीज अनलिमिटेड टाइम तक तो चल नहीं सकते, कोई ना कोई तो पे करना पड़ेगा। तो फाइनली गवर्नमेंट ने ये कदम उठा रही है। अब इसका अच्छा बुरा दोनों ही है। हो सकता है देखो गवर्नमेंट कोई बड़े अमाउंट पे चलो कर दे तो ठीक है, जैसे 2000 रुपए तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, हो सकता है 2000 के ऊपर इसको लागू करे तो आम व्यक्ति पर इसका बोझ कम पड़ेगा। और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि जो यूपीआई आज इंडिया की शान है, फोन पे से लेकर गूगल पे, वो इंडिया की शान है दोस्तों, पूरी दुनिया में धूम मचा रखी। यूरोप से ज्यादा फास्ट पेमेंट इंडिया में होता है। तो कहीं ना कहीं इस यूपीआई पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डल जाए, अगर एमडीआर चार्जेस लग जाएंगे तो हो सकता है वापस से लोग कैश की तरफ लौट जाए, ऐसे एक चिंता व्यक्त की जा रही है। दोस्तों आज का पूरा मैटर इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।